आजाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ इंतखाबात में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का केस ज़ेर समाअत है। डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान को अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का मरासला जारी कर दिया गया। मुलजिम को 28 फरवरी को गिरफ्तार करके इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर के रूबरू पेश करने की हिदायत। तौहीन की दरख्वास्त नौजवान वकील राजा जुल्करनैन ने 2021 के इलेक्शन के दौरान दायर की थी। घोटकी, कोहाट और खुशाब के चंद पोलिंग स्टेशन पर दोबारा से वोटिंग का सिलसिला जारी। एनए 88 खुशाब के 26 पोलिंग स्टेशन पर भी री पोलिंग। मुतासरा इलाके रेड जोन करार। पीके 90 कोहाट के 8 पोलिंग स्टेशन और पीएस 18 घोटकी के 2 पोलिंग स्टेशन पर वोट डाले जा रहे हैं। मुतासरा पोलिंग स्टेशन पर 8 फरवरी को मुश्तइल अफराद ने तोड़ फोड़ की थी। आरओ ऑफिस में घुसकर बैलेट बॉक्सेस को आग लगा दी गई थी। अमन अमान कायम रखने के लिए तमाम पोलिंग स्टेशन पर इजाफी नफरी तैनात। टांक और डेरा इस्माइल खान में एनए 43 के 6 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग हफ्ते को होगी। वोट कास्ट न होने की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से रीपोलिंग का फैसला किया गया। जेयूआई ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। हुकूमत का हिस्सा न बनने, अपोजिशन में बैठने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान की नवाज शरीफ को भी अपोजिशन में बैठने की दावत। कहते हैं वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ताबे नहीं, किसी पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं होगा। इंतखाबी धांधली ने 2018 के इलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ डाला। फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। धांधली के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। राना सनाउल्लाह का मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, इलेक्शन से कबल जेयूआई की परफॉर्मेंस का सबको पहले से पता था। 16 माह की हुकूमत हमारे गले पड़ी तो इसमें मौलाना भी हिस्सेदार थे। राना सनाउल्लाह ने मौलाना को मशवरा देते हुए कहा कि अगर उनका मैंडेट चोरी हुआ है तो वो सड़कों के बजाय इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रिजू करें। अमरीका ने पाकिस्तान के इंतखाबात पर लगे इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी ऐसे इल्जामात की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। मखलूत हुकूमत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। कई ममालिक जहां पार्लिमानी निज़ाम में हुकूमत है, जहां एक पार्टी की अक्सरियत कायम न हो, इस किस्म के इत्तेहाद बनते हैं। हुकूमत बनने के बाद उसके साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कुछ देर के बाद होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर खुली अदालत में समाअत होगी। एनए 43 टांग के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। दावड़ खान कुंडी के वकील ने दलाइल में कहा कि न कोई शिकायत आई, न नोटिस जारी हुआ। सिक्योरिटी का बहाना बनाकर कहा गया कि लोग वोट पोल करने के लिए नहीं आए। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन के दलाइल दिए कि कुछ जगहों पर शिकायत आई, कुछ पोलिंग स्टेशन पर दोबारा से पोलिंग का कहा है। इस हल्के से मुताल्लिक बताया गया कि लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया। उम्मीदवार ने वकील ने बताया कि लोग अगर नहीं आए तो वो उनकी अपनी मर्जी है। कोयटा में आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ सियासी जमातों का एहतजाज। डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर एहतजाजी धरने में 4 जमातों के कारकुन शरीक। 4 जमाती इत्तेहाद के ज़ेर एहतमाम सूबे भर में आज रैलियां और मुजाहिरे किए जाएंगे। बलोचिस्तान हुकूमत ने 1 माह के लिए हब में दफा 144 नाफिज कर दी। मोटरसाइकिल की डबल सवारी, असलहे की नुमाइश और सियासी इज्तिमा पर भी पाबंदी। गुज़िश्ता रात हब में 2 तरफा फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी हुए थे। IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद। निगरान हुकूमत ने गैस मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर खजाना की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए गैस कीमतों में 100 रुपये FMBTU, नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए 100 रुपये, बल्क में गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए FMBTU कीमतों में 900 रुपये के इजाफे की मंजूरी दे दी गई। CNG सेक्टर के लिए FMBTU 170 रुपये बढ़ाने की सिफारिश। 40 लाख मालियत या
1400 सीसी की गाड़ियों पर 85% सेल्स टैक्स लगाने की मंजूरी। निगरान वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। गैस की कीमतों में इजाफे की इख्तिसादी राबता कमेटी के फैसले की तौसीक का कवी इम्कान। और PSL का बड़ा मेला शुरू होने में 2 रोज बाकी। PSL शायकीन का इंतजार खत्म, ऑफिशियल नगमा लॉन्च कर दिया गया। PSL के नगमे में गुलकार अली जफर और आइमा बेग ने आवाज का जादू जगाया। खुल के खेल के बोल वाले नगमे की बीट को तेज रखा गया है। खेल के जुनून और शायकीन के जोश को उजागर करने की कोशिश की गई। PSL 9 का इफ्तिताही टाकरा 17 फरवरी को होगा।